फाइनली एपिसोड के एंड में पूजा करते करते सुबह सुबह जय श्री कृष्ण बोलते हुए गौतम घर में घुस गया और बोला हा 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 हा। हमारी ऑफिस ने भरोसा करके किंजल पे लॉकर की चाबी दी और उन्होंने लॉकर से चोरी की है। जहां तो शुआ के पैरों में गिरता है कि प्लीज मेरी बीवी किंजल को माफ कर दीजिए। बोले ठीक है, किंजल को हम जेल नहीं भेजेंगे, उसके बदले एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। आपको अनुपमा आंटी को मनाना होगा कि राघव को साथ केस लड़ने में मदद ना करें, राघव के साथ ना खड़ी रहे। बस इतना छोटा सा काम है और किंजल आजाद। पर अब भली तो चढ़ेगी किंजल की भी, क्योंकि देखो गलत तो किंजल ने भी किया है और अनुपमा गलत का साथ तो नहीं देती, फिर चाहे बेटे की बलि लग जाए या बहू की बलि लगे। ये राघव बहुत कुछ करवा देगा अनुपमा से। चलो आते हैं मुद्दे में। एपिसोड खत्म होते होते हमारी जो ये है कौन है, अनुपमा की बेटी राही, वो पहुंची राघव के पास। राघव ने बोला बताओ क्या काम था, क्यों मिलने आई हो। बोला तुम मेरे परिवार से तो पहले तो दूर रहो और खास करके मेरी माँ को भड़काना बंद कर दो। तुम्हारे चक्कर में मेरी माँ तुम्हारा साथ दे रही है और मेरे ससुराल वालों के खिलाफ जा रही है, और इस चक्कर में मेरी माँ तुम्हारा साथ देते देते हर रिश्तों के साथ नाते तोड़ देगी। इसलिए मेरी माँ को भड़काना छोड़ दो। तुम्हारी बीबी के साथ बदतमीजी करते थे, उसे मारते थे, उस चक्कर में तुम्हारी बीबी तुम्हें छोड़ के चली गई। उसमें तुम मेरे परिवार को काहे बीच में घसीट रहे हो। तुम्हारे चक्कर में मेरे ससुर मेरी सास सब लोग सफर कर रहे हैं और ये मैं नहीं चाहती हूँ। बस इतना हुआ। इतने में अनुपमा वहां पे पहुंची और अनुपमा सुन रही थी कि राही उसको डांट रही है राघव को। और राही ने बोला मेरी बेटा मेरी बात सुनो। तो बोला लाइक पहले तो रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बेटी बेटी कोई नहीं हूँ। राही ने दरवाजा खोला, निकली, अनुपमा को सामने देखा। एपिसोड वहां पे खत्म हुआ था। अब आते हैं वहां पे जहां अनुपमा टेंशन में बैठी थी पार्क में। फिर अनिल आता है और अनिल सारी सच्चाई बताता है, जिसमें ये पता चलता है कि बेचारा पराग को तो दूर दूर तक कुछ नहीं पता। अनिल ने बोला बा ने ये खेल खेला था। पंखुड़ी बचपन से ही जिद्दी निचड़ी किस्म की है, बहुत जिद्दी, और हमारे लाड प्यार ने उससे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। तो उसकी जिद ऐसी थी एक्चुअली में, वो राघव से तलाक चाहती थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। अब राघव उसे तलाक नहीं दे रहा था, तो उसने एक सुसाइड नोट बनाया और इसमें भी मेरा हाथ नहीं था। बा ने बेटी की तरफ झुकाव कर दिया, उसमें उनकी गलती नहीं, उन्होंने बेटी की खुशी देखी कि वो बेटी इस लड़के के साथ खुश नहीं है, किसी और के साथ खुश है। तो इस लड़के को सुसाइड नोट के लिखवा के भगा दिया बेटी को। और ये बात मुझे बाद में पता चली, फिर मैं इस पाप का भागीदार बना और बा ने मुझे कसम डाल दी कि किसी को ये चीज बताना नहीं। ये चीज तो हो गई। फिर बोला कि आप राघव से रिक्वेस्ट कीजिए कि केस वापस ले ले। देखो राघव केस करेगा, पंखुड़ी जिंदा मिल गई सबको, तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पाप किया, मैं भुगत लूंगा, पर साथ में आपकी बेटी भी सफर करेगी क्योंकि वो हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई है। इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत चीजें बर्बाद होंगी, आपकी बेटी का घर बार सब उजड़ जाएगा। ये केस रीओपन होने से इतनी चीजें हो जाएंगी कि आप संभालते नहीं संभाल पाएंगे अनुपमा जी, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ये बोल के अनिल निकल गया, पर इसको बहाने भेजा था कि जा उसको वास्ता दे और ये सब कुछ थोड़ा सा समझा अनुपमा को, ताकि अनुपमा समझे। अब दिक्कत ये है कि बहाने इसको समझाने के लिए भेजा था और ये इसने गुड़ का गोबर कर दिया, सब कुछ अनुपमा को भग दिया कि मेरी बा की मिली भगत थी और मैंने इसमें साथ दिया। पराग मोटा भाई को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर बा ने एपिसोड के एंड में जहां नीता सवाल पूछ रही थी कि तकिए के नीचे से लोगों की नोट निकलती है, यहाँ से राज निकलते हैं, पता नहीं यार बा ने गलती की होगी तो उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर अनिल गुस्सा हो जाता है, बोला सॉरी मैं तुम्हारे पे क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, बार बार रिपीट रिपीट ये बात दिमाग में, इसके लिए दिमाग खराब हो रहा है। बोला क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था। बोला मुझे नहीं पता था। यार मुझे पता होता मेरी बहन जिंदा है, मैं वो सोच के ही पागल हो रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग में कैसी बातें चल रही है। तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नीता निकल गई, बा अंदर ही। बोला सही किया, जो तुमने अभी नीता के सामने किया वैसा ही सबके सामने करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम भी इस प्लान में शामिल थे। मैंने तुम्हें अनुपमा के पीछे समझाने के लिए भेजा था, समझाया। बोला हाँ वास्ता वास्ता दे दिया, मैंने समझा दिया। बोला पहले एक कसम दी थी, एक और कसम दे चुकी, ये राज हमारे बीच में ही रहना चाहिए दोनों के, ना पराग को पता चलना चाहिए ना किसी और को। पर उसको क्या पता, तुम कसम अभी दे रही हो, पर वो कसम से पहले ही अनुपमा को सब कुछ बता चुका है। इससे पहले बा को सपना आया,
जब बात कर रही थी पंखुड़ी के, पराग को पता चल गया, ये पता चल गया राघव जेल से बाहर आ गया, ये वो सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों मिले हुए थे, मैं तुमसे बात करती थी, ये होते। पराग है बोला, बात तुमको पता था? मेरी बहन इतने सालों दूर रही, आपको सब कुछ पता था, आप फोन पे कनेक्ट थे, और मैंने किसी बेगुनाह को अंदर सजा काटने के लिए भेज दिया। मैंने उसके साथ क्या क्या गलत किया, आपने मुझसे पाप करवाया, मुझसे पाप करवाया। फिर पराग अपना सर पटक पटक के खून निकाल के बेहोश हो जाता है। फिर जोर से चिल्लाती है, पराग। इतने में पराग वापस अंदर आता है, बोला क्या हुआ? आई नो आप घबराए हुए, पर मैं पंखुड़ी को ढूंढ करूंगा। बोला तू पंखुड़ी को ढूंढने के पीछे क्यों पड़ा है? पंखुड़ी को मत ढूंढ, केस पे फोकस कर। बोला उस पर भी फोकस रहेगा, पर मैं पंखुड़ी को ढूंढूंगा। फिर अपने कमरे में गया, टिकट बुक करवा रहेगा पंखुड़ी से मिलना है अमेरिका जाके, तू भी चलो ख्याति मेरे साथ। बोला पर मैं जाऊं वहां पे, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मैं पहुंचू उससे पहले वो वहां से चली गई तो। अब वो लोग ये सोच रहे हैं। बोला मैं राघव की बात पे क्यों यकीन करूं, मैं मेरी बहन की बात पे यकीन करूंगा, वो जो बोलेगी उस पर यकीन करूंगा मैं। और ये बात गौतम ने सुन ली कि ये बहन की बात पे यकीन करेगा तो साला बेटी की बात पे भी यकीन करेगा, मुझ पे नहीं करेगा। जहां ये और दोनों मिलकर टेंशन कर रहे हैं, कौन है? आर्यन। बोला ये परिवार बढ़ता जा रहा है, तेरी टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि पहले तुम अकेले थे, तुझे लगता था कोई नहीं है। प्रेम आ गई, प्रेम की बीवी राही पीछे आ गई, फिर ये राघव का मैटर मैं आ गया, अब पंखुड़ी आ गई। पता नहीं तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही है गौतम। बोला तुम मुझे जानते नहीं, मैंने कौन सी चीजें की हैं और मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, तुम मुझे हल्के में मत लेना। मेरा व- वजूद इस घर में कभी भी कम नहीं होगा, तो इसके लिए अब ये लग जाएगा पीछे। ये चीज हुई। फिर अनुपमा घर पे पहुंची, जहाँ बाबूजी ने चाय पिलाते हुए बोला कि देख, वैसे राघव ये केस जीत नहीं पाएगा, तुम्हें पता है। जो लोग पैसों के दम पे, ताकत के दम पे पहले जीत चुके, तो वो वापस भी जीत जाएंगे। तो राघव बिना बात की कोशिश कर रहा है, वो लोग बहुत पावरफुल है, राघव की हिम्मत नहीं है उनके सामने लड़ने की। और ये बात भी सही है कि केस रीओपन होने से बहुत कुछ बर्बाद होगा, इससे बेटर है कि वो केस ना लड़े। क्योंकि देखो, बर्बाद हो, सब कुछ दांव पे लगे तो भी ठीक है, पर केस तो जीतना चाहिए। केस तुम लोग नहीं जीत पाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर बहुत सारे राज दबे होते हैं, बड़े लोग पैसों के दम पे बहुत कुछ दबा देते हैं। चुटकी लगे कि उनको गायब करने में पंखुड़ी को, या पंखुड़ी का बयान बदल देंगे, या पंखुड़ी कुछ और बोल देगी, क्या कर लोगे तुम? या राघव किसी और इंजाम में ये लोग फंसा देंगे तो क्या कर लोगे? जिंदगी भर राघव पंखुड़ी का केस छोड़ो, दूसरे केसों में फंसता रहेगा, जेल से बाहर ही नहीं आ जाएगा, और एक दिन दम घुट के मर जाएगा वो। तब बाबूजी ने भी हिम्मत हारते हुए अनुपमा को मना कर दिया, केस मत लड़ो। अब अनुपमा पूरी तरह से टूट गई है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बाबूजी ने मना कर दिया, वहां बेटी ने मना कर दिया, सब लोग मना करें केस मत लड़। और सुबह सुबह ये किंजल का किस्सा आ जाएगा जब अनुपमा उठेगी, तो देखते हैं अब अनुपमा क्या करती है। तब तक मिलते हैं।